देखिए, अब आइए, अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फंक्शन बता रहे हैं क्या स्टार्ट करेंगे, फंक्शन। फंक्शन जो है ना बहुत ही अच्छा, एकदम अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। फंक्शन को पढ़ के ना आप बहुत कुछ समझ जाएंगे आगे। देखिए, फंक्शन जो है ना बहुत आगे आपको, बहुत चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ना तो फंक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, ये भी बात जान लीजिए। ऐसे फंक्शन फंक्शन नहीं होता, क्वेश्चन वो पूछता है फंक्शन से, क्वेश्चन वो जो है ना कोई एकदम थोक के भाव पूछ देता है फंक्शन से। तो फंक्शन एकदम बढ़िया सा, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग, एकदम मिजाज एकदम कूल करके पढ़ेंगे। यकीन मानिए, अगर आप पूरा अगर फंक्शन को बढ़िया से देखिएगा ना, यकीन मानिए, बहुत बड़ा यकीन मान लीजिए, अरे मान लो, यकीन मान लो, एकदम मान लो। अगर फंक्शन को ध्यान से पढ़ेगा ना तो एकदम ये रखिए कि आपका जो 60% क्वेश्चन आपको बनना तय है, बनना क्या है, तय है। ऐसे 100% नहीं बोलेंगे, काहे कि उसमें हमको डर लगता है। 100% बोल देंगे ना कूदने लगेगा, अब 100% के चक्कर में वो जो 30% करेगा, बाद बाकी सब छोड़ देगा। तो 100% हम कोई बोलबे नहीं करेंगे। तो जो है 60% क्वेश्चन आपका जो है एकदम बनेगा ही बनेगा, यकीन रखिए, एकदम यकीन रखिए। तो ऐसे डायलॉग हम नहीं मारते हैं ना, डायलॉग कैसे मारते हैं, डायलॉग ऐसे थोड़ी मारते हैं। तो फंक्शन जो है ना आराम से एकदम बढ़िया से पढ़िए, अब मज़ा आ जाएगा, फंक्शन में पढ़ते पढ़ते मज़ा आ जाएगा, कूदने लगिएगा एकदम। और शुरू से देखिएगा, एकदम शुरू से बेसिक से लेकर चलते हैं और वहाँ जाके पटक देंगे, जहाँ पटकना होगा वहाँ जाके पटक देंगे, जहाँ पटकना होगा वहाँ पटक देंगे। तो देखिए फंक्शन, देखिए फंक्शन ऐसे समझाते हैं, ये एगो मशीन है, क्या है, एक मशीन है, ये एक मशीन है, इसका नाम क्या है, फंक्शन है। क्या नाम है जी, फंक्शन है। ये एक मशीन है, इसका नाम क्या है, फंक्शन है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका नाम फंक्शन है। देखिए एक बात बताइए, अपने हम लोग अपने भाषा में समझते हैं, हम लोग अपने भाषा में समझते हैं, समझने का अर्थ अपने भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आटा चक्की मशीन देखे होंगे, आटा चक्की देखे होंगे, कह रहे हैं आटा तो कुछ होबे नहीं करता है, चक्की के बारे में बताइए। तो देखो, आटा चक्की बोले तो फ्लोर मिल देखे होंगे, अंग्रेजी में फ्लोर मिल बोलता है आटा चक्की, या व्हीट मिल बोला है, गेहूं चक्की जो भी बोलता है। तो देखिए वो क्या होता है, चक्की बोले तो मशीन, ठीक। उस मशीन में अगर हम गेहूं डालते हैं, उस मशीन में क्या डालते हैं, गेहूं डालते हैं, तो क्या निकल के आएगा, गेहूं निकल के आएगा क्या, मशीन में गेहूं डालेंगे तो गेहूं निकल के आएगा, नहीं, आटा बन के निकल के आएगा। उस मशीन में अगर गेहूं डालें तो आटा निकल के आएगा, उस मशीन में अगर हम मक्का डालें तो मक्का का कुछ आटा निकल के आएगा। इस मशीन में अगर हम पत्थर डाल दिए तो मशीन खराब हो जाएगा, आप फिर भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा, पत्थर के बदला उसको जो है बालू करके निकल जाएगा कुछ, हो सके तो मशीन जाए गड़बड़ाइए जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझे, इसमें कुछ भी डालेंगे, कुछ भी इनपुट डालेंगे तो क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। इसमें कुछ इनपुट डालेंगे तो क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। तो इस जगह को बोलते हैं इनपुट, इस जगह को क्या बोलते हैं, इनपुट। यानी उसमें कुछ इनपुट डालिए और इसमें क्या निकल के आएगा, आउटपुट निकल के आएगा। इसमें क्या निकल के आएगा, आउटपुट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, आउटपुट। यानी गेहूं डाले तो क्या निकल के आया, आटा निकल के आया, ठीक। कुछ भी डालेंगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, ऐसा नहीं कि बीच में फंस जाएगा। एकदम समझ गए कि एक मशीन है, क्या है, एक मशीन है, इसमें हम कुछ डाल रहे हैं तो कुछ आउटपुट क्या होगा, निकल के आएगा। इसमें कुछ हम डालेंगे तो कुछ आउटपुट क्या होगा, निकल के आएगा, निकल के आएगा, बीच में लसक नहीं जाएगा। तो देखिए ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक। इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि स्वतंत्र है, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट और ये क्या है, डिपेंडेंट है। यानी डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं, डिपेंडेंट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब इसमें कुछ डालेंगे तब ना कुछ निकलेगा, जब इसमें कुछ डालेंगे तो निकलेगा क्या। तो इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का कुछ भी मान देंगे, एक्स का कुछ भी मान देंगे तो क्या निकल के आएगा। मान लीजिए इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक। तो
तो x का कुछ भी मान देंगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होगा, निकल के आएगा, कुछ ना कुछ निकल के आइबे करेगा, ऐसा बात नहीं आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो क्या कहेंगे, एक्स को कह देंगे क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या कहेंगे, इसको एफ एक्स कहिए या वाई कहिए, जो भी कहना होगा कहिए, एफ एक्स कहिए या वाई कहिए, ये क्या होता है, इसको कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखिएगा, वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये क्या है, ये मशीन, ये जो है ना इस पे निर्भर है, ये इनपुट पे निर्भर है, ये आउटपुट, इनपुट कुछ डालेंगे ना तो आउटपुट कुछ निकलेगा। अगर एक एग्जांपल से आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ये y जो होता है ना ये x पे डिपेंडेंट होता है। कैसे, तो देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख देते हैं, क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख देते हैं। अब देखिए x का कुछ भी मान निकाल रखेंगे तब ना y का मान आएगा, x का कुछ भी मान रखेंगे तो क्या आएगा, y का मान आएगा। तो इसीलिए y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, किस पे, x पे, इसीलिए कहते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। ये x का ना फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का ना फंक्शन है, तो x का फंक्शन है, इसका मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x। यानी y जो है ना डिपेंडेंट होता है, किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इस जगह को क्या बोले, x बोले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी x स्वतंत्र है, x क्या है, स्वतंत्र है। ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि अस्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है वो, क्या है, स्वतंत्र नहीं है। तो बात समझ में आ गई। अब पहला चीज हम पढ़ेंगे क्या, पहला चीज हम पढ़ेंगे डोमेन के बारे में, ठीक। अब इसको मिटा देता हूं मैं, इसका काम खत्म हो गया, इसका लेक्चर खत्म हो गया। आप डोमेन पढ़ेंगे, फिर रेंज पढ़ेंगे, इसके बाद क्या, रेस्ट्रिक्शन के बाद, रेस्ट्रिक्शन, डोमेन में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन आता है, उसको पढ़ते अब आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक। ये समझ गए ना तो बहुत है, समझ गए ही तो बहुत है। इसी पे ना खेल चलेगा, कि खेला होबे, क्या होगा, खेला होबे, किस पे खेला होबे, अब इसी पे ना खेला होबे, और किस पे होबे, इसी पे खेला होबे। देखना एकदम खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आएगा, बहुत खतरनाक खतरनाक। डोमेन, क्या रे, डोमेन, डोमेन के बारे में पहले बताया था, एक्स एक्सिस को डोमेन कहते हैं, वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। देखिए लिख दिया हूँ, y इक्वल टू क्या, फंक्शन ऑफ x। ये x क्या है, दिस x इज कॉल्ड डोमेन, दिस x इज कॉल्ड क्या, डोमेन, इज कॉल्ड डोमेन। यह बारे समझ रे बाबा, समझ, यह समझ लेगा ना रे, बहुत कुछ हो जाएगा। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, दिस x इज कॉल्ड व्हाट, डोमेन, दिस x इज कॉल्ड डोमेन। तो इसको हम लोग लिखते हैं, डोमेन के बारे में लिखते हैं, it is all possible, it is all possible value of x, it is all possible value of x, सारे पॉसिबल वैल्यू ऑफ x के लिए, फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच फंक्शन इज क्या, डोमेन, फॉर विच फंक्शन इज क्या, डोमेन। याद रखिएगा इस बात को, इट इज ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज व्हाट, फॉर विच द फंक्शन इज डोमेन, द फंक्शन इज व्हाट, डोमेन। इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए डोमेन में भी ना रेस्ट्रिक्शन रहता है, डोमेन को भी निकालने के लिए जब हम डोमेन को फाइंड करेंगे ना उसमें रेस्ट्रिक्शन रहता है। तो पहले हम वो सारा रेस्ट्रिक्शन, मतलब क्या होता है, बाधा, जैसे बाधा मतलब क्या होता है, अरे बाधा मतलब क्या होता है, जैसे कुछ भी चीज़ आपके ऊपर घटने लगे, यानी कि मान लीजिए पूरा सड़क है, ठीक है,
अब मान लीजिए सड़क के बीच में, दो जगह सड़क है, उसके बीच में पानी आ गया, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कह रहा है उसमें नाव ऐसे ही कूद जाएंगे, उसमें कूदते कूदते तैरते चले जाएंगे, उसमें आपको कूदना पड़ा, यानी पूरा भीग जाएंगे आप। और या तो वेट करेंगे किसका, या तो वेट करेंगे कोई अति आए, क्या है, ट्रेन आए क्या, कह रहा है पानी में ट्रेन चला देंगे, तो उस पर क्या है, नाव आए, उस पर चढ़ के चले जाएंगे उधर, तो क्या आ गया, मेरा एक बैरियर आ गया, यानी कि हम सीधा सीधा उसमें काम नहीं कर सकते हैं, हम सीधा सीधा उसमें काम क्या नहीं कर सकते हैं, सीधे सीधे पानी में ऐसे चल, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते चले जाएंगे क्या, तब तो आप ब्रिलियंट हो जाएंगे। उड़ते चले जाएंगे तो आप तो पता नहीं, उड़ते उड़ते कहीं और पहुंच जाएंगे। तो वो क्या आ गया, बैरियर आ गया, यानी हम अब खुद से काम उसको कर सकते हैं, अगर तैरना आता है तो तैर सकते हैं, तो बैरियर आ गया है। तो वही होता है कि डोमेन में भी बैरियर होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। तो पहला रेस्ट्रिक्शन पढ़ते हैं हम लोग, रेस्ट्रिक्शन 1, रेस्ट्रिक्शन क्या, रेस्ट्रिक्शन 1, ठीक है, ठीक बा, पहला पढ़ेगा अपन लोग क्या, रेस्ट्रिक्शन। आओ पढ़ते हैं, अब बात को हुनो, बात को हुनो, y इक्वल टू अगर रूट अंडर फंक्शन ऑफ x है, ठीक, y इक्वल टू रूट अंडर फंक्शन ऑफ क्या है, x है, तो इसमें पहला रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, पहला रेस्ट्रिक्शन ये होता है, पहला क्या, पहला और आखिरी रेस्ट्रिक्शन, पहला और आखिरी रेस्ट्रिक्शन ये होता है कि ये जो इसके अंदर रूट के अंदर में जो भी कोई फंक्शन मौजूद होगा, रूट के अंदर में जो भी कोई फंक्शन मौजूद होगा वो कभी निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कभी भी निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। फंक्शन ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। तो पहला बैरियर समझ गए, क्या y इक्वल टू रूट अंडर फंक्शन ऑफ एक्स होता है, होता नहीं है, रूट अंडर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो फंक्शन ऑफ अंदर वाला क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी या तो ये 0 हो जाएगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। इतना चीज याद रखिएगा। एगो एग्जाम्पल देख लीजिए, एगो एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए y इक्वल टू क्या है, मान लीजिए ऐसे है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्या, आपका क्या है, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो पहला कंडीशन ये लगाएंगे, फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी रूट के अंदर वाला जो भी रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0, बस। उसके बाद इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0, 0। क्या हुआ, क्या हुआ, x बाहर आ गया, x प्लस 2 आ गया, अब फिर ये x प्लस 2 आ गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या होगा, ये x प्लस 1 हो जाएगा, ये x प्लस 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट एक -1 आया, एक क्रिटिकल पॉइंट क्या है, अरे क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू सबको 0 के इक्वल कर देगा तो वो क्रिटिकल पॉइंट आता है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया मेरा, एक -1 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये 0 बना देगा, इसको 0 बना देगा, इसको 0 बना देगा। एक x इक्वल टू क्या, -2, क्या करना है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, अरे क्रिटिकल पॉइंट रे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू क्या, 0। इतना भी नहीं समझा होगा तो आज तक क्या समझा होगा, पीछे जो है जो खतरनाक तरीका से हम लोग बनाए, x इक्वल टू -1 एगो -2, अब रखिए एगो लाइन पे रखिए, तो ये -2 यहाँ आएगा, ये -1 यहाँ आएगा, ठीक है। -1 से आगे रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो देखिए -1 से आगे, अरे -1 से आगे इसमें रखिएगा, ये -1 से आगे इसमें रखेगा तो क्या आएगा रे, -1 से आगे रखेगा, -1 से आगे 0 रख, तो 0 ये हुआ, ये 0 हो गया, तो 2 इंटू 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, नहीं होगा, तो वही ना, -1 से आगे पॉजिटिव होगा,
अब -2 और -1 के बीच में निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। पीछे वाला देखिएगा, बेसिक में बताए हैं इस सब बात को, इनइक्वालिटी में एकदम घनघोर यूज किए हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, कुंदनवा कहता है -2 से -1। अरे बाप, बहुत बड़ा गलती कर देगा, बहुत बड़ा गलती कर देगा। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ दे रहा है, अरे ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, कहाँ कहाँ दे रहा है, एगो -∞ से लेके -2 तक। तो देख ऐसे लिखेंगे, -∞ से लेके -2 तक, अब -2 पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट। क्यों क्यों होगा ऐसा, ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ग्रेटर देन और क्या लगा है, इक्वल टू भी लगा है, यानी -2 को भी हम लेंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा, -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, यही ना पॉजिटिव होगा। तो -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। जय हिंद जय भारत कह रहा है, इधर भी क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए। ऐसे कैसे लगा देंगे यहाँ क्लोज ब्रैकेट, अनर्थ कर देगा। -∞ को भी लेते हैं क्या हम लोग, पता नहीं -∞ क्या होता है। जैसे भगवान शिव भगवान का अगर हम कहें कि उनका हाइट बताओ, उनका हाइट हम लोग को पता है क्या, अनंत है, उनका अनंत है। उनको हाइट को हम कभी मेजर कर सकते हैं, कह रहा है कि हाँ मेजर कर लेंगे। कुंदनवा तो पहले कूद के करा है, हम भगवान को सपना में देख लिए थे और मेजर भी कर लिए थे, 6 फुट के हैं। अरे बाप रे, अनंत है वो, अनंत है, उनका कोई हाइटे नहीं नाप सकता है। वैसे -∞ अनंत है, अनंत है, ये भी अनंत है, इसको कहाँ से हम लेंगे। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, वो एग्जाम्पल देख लिए। अब चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब खाली क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल देख के खत्म करते हैं, अब खाली क्वेश्चन करेंगे। डोमेन देख लिए, अब हर एक क्वेश्चन को ना ऐसे करके ना धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहला रेस्ट्रिक्शन, अभी बहुत रेस्ट्रिक्शन 5-7 को पढ़ना है। पहला जो ये रेस्ट्रिक्शन बताए हैं ना, उस पर आप क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद सबको कंबाइन करके करेंगे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा।